अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास को अपनी जो जहाँ पे छोड़ा था उसमें हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4 और 5 पे काम करेंगे। स्टेप 4 और 5 बहुत आसान है। जो एक्चुअल हमारा काम होता है वो स्टेप 2 और 3 में होता है, जो कि हमें थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कैलकुलेट करना। स्टेप 2 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब सबसे पहला सवाल जो बच्चों की तरफ से आता है वो ये कि सर, ये जो कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल रहे हैं, क्या ये एक्चुअल रिजल्ट्स आने के बाद हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं? तो मेरा उनके लिए बहुत क्लियर सा आंसर है, नो। ये कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड थिंग्स। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड थिंग्स हम ये कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। आज तक आज तक हमने कॉस्टिंग में जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, कहीं भी हम लोग एक्चुअल पे काम नहीं करते, सिवाय वेरिएंसेस के। सिवाय वेरिएंसेस के कहीं भी हम एक्चुअल पे काम नहीं करते। हम जो भी काम कर रहे होंगे, किस पे कर रहे होंगे? बजट पे, एक्सपेक्टेड पे, फोरकास्टिंग पे। और यही फोरकास्टिंग को हम आगे लेकर जाते हैं अपने एंड रिजल्ट पे, जब हम वेरिएंसेस पे आ जाते हैं। वेरिएंसेस क्या होता है वो कंपैरिजन के टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी बात करते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना तो सीख लिया। एक्सपेक्टेड आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो हमें ये तो पता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलना है, ये तो हम लोगों ने सीख लिया था लास्ट क्लास में। ये इनपुट की कॉस्ट कैसे निकालनी है और स्क्रैप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, आज जरा इस पे बात करते हैं। तो इनपुट की कॉस्ट कैसे निकलती है? करंट प्रोसेस इनपुट कॉस्ट प्लस प्रीवियस प्रोसेस आउटपुट कॉस्ट। करंटली किसी प्रोसेस में जो मैं मटेरियल इनपुट कर रहा हूं, जो मैं उस पर खर्चा कर रहा हूं सारा, वो सब कहाँ आ जाएगा मेरे पास? इनपुट कॉस्ट में। और प्रीवियस प्रोसेस आउटपुट कॉस्ट क्या होती है? अगर मेरे पास कोई प्रीवियसली आउटपुट आया है तो वो करंट प्रोसेस का इनपुट बनेगा, उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो भी इसमें डाल दूंगा। सवाल ये होता है कि जनाब, करंट प्रोसेस इनपुट में क्या क्या आ जाता है? करंट प्रोसेस इनपुट की कॉस्ट हम निकालते हैं किस तरह से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये मेरे पास क्या आ गई? करंट प्रोसेस की इनपुट कॉस्ट आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई? करंट प्रोसेस की इनपुट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेरे पास क्या चीज आ गई? करंट प्रोसेस की इनपुट कॉस्ट। प्रीवियस प्रोसेस की आउटपुट कॉस्ट आपके पास प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट से आ जाएगी, या सवाल में आप गिवन होगी, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज सबको समझ आती है। अब आते हैं स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू को अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो भाई, कबाड़ की कीमत, रद्दी की कीमत। आपके घर में जो कचरा बच जाता है, जो कागज अखबार पुराने हो जाते हैं, आप उसको जाके रद्दी वाले को बेच देते हो। वो रद्दी की कीमत को कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू लगती किस पर है? स्क्रैप वैल्यू लगती है लॉस यूनिट्स पर। किस पे लगती है? लॉस यूनिट्स पर। नॉर्मल लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल लॉस यूनिट किस तरह निकलते हैं हमारे पास? नॉर्मल लॉस हम लोगों ने निकालना सीखा था, इनपुट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। तो हमारे पास क्या आ जाता है? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाते हैं। ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम आगे एक सवाल करते हैं। सेम सवाल है जो हमने लास्ट उसमें किया था, उसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक।
डिटेल्स फॉर इनपुट कॉस्ट फॉर मिक्सिंग आर एस फॉलोज। अच्छा, इसमें खाली मिक्सिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो तो आपको बेकिंग का भी दिया हुआ है, पैकेजिंग का भी दिया हुआ है। यहाँ पर बेकिंग भी दिया हुआ है, पैकेजिंग भी दिया हुआ है, बेकिंग भी दिया हुआ है, पैकेजिंग भी दिया हुआ है, लेकिन इसने खाली मिक्सिंग क्यों बोला है यहाँ पर? जरा गौर करो तो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉ मटेरियल के आगे मटेरियल इनपुट एट मिक्सिंग प्रोसेस ओनली। मैं जो मटेरियल इनपुट कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग प्रोसेस में इनपुट किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिक्सिंग प्रोसेस। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिक्सिंग प्रोसेस। अब हमने करना क्या है, जरा ये चीज समझ लो। हमने करना क्या है, अब जरा ये चीज समझो ताकि आपको जो है पता चले कि ये सवाल सॉल्व करेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिक्सिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास कितना स्क्रैप में सामान जा रहा है, कितना हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, फिर हम जाके कहीं निकालेंगे अपनी कॉस्ट पर यूनिट। तो डेटा हम थोड़ा सा पीछे से भी गैदर करते हैं। हमारे पास इनपुट कितना है? 5000 केजीज। हमारे पास इनपुट कितना है? 5000 केजीज। 5000 केजीज में टोटल इनपुट कर रहा हूं और 5 रुपए केजी के मुझे पड़ते हैं, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 25,000 आ गई। कितनी आ गई? $25,000। मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास? $25,000 आ गई। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर एक केक बनाने में आधा घंटा ले रहा है और 1 घंटे के मैं उसको $2 दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं? $2। पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे टोटल कपकेक बन कितने रहे हैं। मेरा एक केक बनने में लगता है 250 ग्राम। मेरा एक केक बनने में कितना मटेरियल लगता है? 250 ग्राम। तो 5000 केजीज में मैं कितने केक्स बना लूंगा? 5000 डिवाइडेड बाय 0.25। 5000 डिवाइड बाय 0.25 किया तो मेरे पास कितने कपकेक्स आ रहे हैं टोटल? मैं बना रहा हूं 20,000 कपकेक्स। मैं 20,000 कपकेक्स बना रहा हूं। एक कपकेक में अगर आधा घंटा लग रहा है तो एक कपकेक की कॉस्ट कितनी हो गई? $1। ये अगर मैं यहां पे करूं तो $1 पर कपकेक मल्टीप्लाई बाय 20,000। मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितना आ गया? 20,000। मैं अभी सिर्फ मिक्सिंग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ मिक्सिंग की। फिर मैं मिक्सिंग की बात करता हूं। पहले तो मिक्सिंग में ये चीज आ गई ना मेरे पास, जो आ गया मेरे पास 25,000। फिर मिक्सिंग में आ गया मेरे पास ये चीज जो आ गई कितनी? 20,000। अब फिर मिक्सिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा मेरे पास अगेन सेम 0.5 इंटू, अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस निकालूं तो किस तरह निकलेगा? 0.5 इंटू 20,000। अब लोग मुझसे पूछते हैं 0.5 कैसे आया? भाई आधा घंटा काम पे लग रहा है वो बंदा, आधा घंटा काम लगा रहा है वो बंदा, और 1 घंटे का मैं उसको $1 दे रहा हूं, तो आधे घंटे का कितना दूंगा? 50 सेंट्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया मेरे पास टोटल? 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर लिया। अब आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड पे। प्रोडक्शन ओवरहेड हमें गिवन है कितना? 0.7 पर कपकेक, और मैं 20,000 कपकेक बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा 14,000 फॉर मिक्सिंग ओनली। मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ मिक्सिंग की। अगर मैं बात करूं इन सबको ऐड करके तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 25, 20, 45, 45 और 10, 55, 55 एंड 14, 55, 65,
69,000। कितनी आ गई कॉस्ट मेरे पास? 69,000। ये चीज सबको समझ आती है? मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई? 69,000। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। 69,000 मेरे पास कॉस्ट आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मटेरियल लॉस कितना हुआ? मेरे पास मटेरियल लॉस कितना हुआ? 5%, विच इज 250 ग्राम, 250 किलोग्राम। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आया मेरा? 4750 केजीज। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आया मेरे पास? 4750 केजीज। आ जाओ भाई, अब काम कर लेते हैं। इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। इनपुट कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 69,000, जो अभी हमने कैलकुलेट की। स्क्रैप वैल्यू हमें निकालनी है। स्क्रैप वैल्यू में मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए मेरा लॉस कितना है, 250 केजीज का, जो अभी हमने पिछले उसमें निकाला। 250 केजीज का मेरा लॉस है और ₹1 पर केजी के हिसाब से मैं स्क्रैप वैल्यू लगा रहा हूं, तो मेरी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई? $250। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 4750 केजीज। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? 4750 केजीज। तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई मिक्सिंग की? अभी निकाल लेते हैं। मिक्सिंग की कॉस्ट पर यूनिट आ गई मेरे पास 69,000 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 4750। तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 14.47। मेरे पास मिक्सिंग की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 14.47। वैसे तो ये बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन हम 2 डेसिमल प्लेसेस पे वर्किंग करते हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। 14.47 मैंने आपको निकाल के दी है। अब आप लोग मुझे बेकिंग और पैकेजिंग की कॉस्ट निकाल के देंगे। हमारा जो टारगेट था, विच इज स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, वो हमने कंप्लीट कर लिया आज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका तीसरा एरिया करवाऊंगा, विच इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, जनरल एंट्रीज और प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन द फॉलोइंग नंबर। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर at GSM and on WhatsApp. But if you are from overseas तो आप मुझे सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं। All you guys need to do is just write down 92333 alongside this number and you guys can contact me on WhatsApp anytime. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई भी सवाल होता है तो you guys can contact me anytime. Till then, अल्लाह हाफिज।